कैमरा लगाना पड़ेगा, क्योंकि जो सच तुम्हारे सामने आने वाला है ना, उसे सुनकर तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अपने ही लोगों की ऐसी सच्चाई सामने आएगी जिस पर शायद तुम्हें यकीन करना भी मुश्किल होगा। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके घर में कैमरा लगाने की ज़रूरत क्यों पड़ सकती है। आखिर ऐसी क्या वजह है कि आपको कैमरा लगाना पड़ेगा, क्या होने वाला है और मुझे इस बारे में क्या संकेत महसूस हुआ है। मैं जो बात आपको बताने जा रही हूँ उसे बिल्कुल मिस मत करना, और यकीन मानो वो संकेत इतना साफ और चौंकाने वाला होगा कि मेरे खुद के रोंगटे खड़े हो गए। मुझे लगा नहीं, ये बात मुझे किसी भी तरह आप तक पहुंचानी ही होगी, क्योंकि अब पानी सिर से ऊपर जा रहा है। स्वयं महादेव की कृपा से मुझे तुम्हारे जीवन में उस पन्ने को देखने का अवसर मिला जिसे लोग तुमसे बड़ी चालाकी से छिपा रहे हैं। आने वाले 5 दिन, सिर्फ 5 दिन, ये दिन तुम्हारे लिए एक ऐसा कड़वा लेकिन ज़रूरी सच लेकर आ रहे हैं जो तुम्हारी आंखें हमेशा के लिए खोल देगा। पता है तुम्हें क्या करना है? तुम्हें एक कैमरा लगाना होगा। हैरान हो गए ना मेरी बात सुनकर? मैं भी बहुत हैरान थी जब मुझे ये बात समझ में आई। तुम्हें कोई ऐसा छोटा सा साधन, कोई ऐसा गैजेट या अपना फ़ोन ही सही, अपने कपड़ों में या अपने आसपास छिपा कर ले जाना होगा, जो उन बातों को रिकॉर्ड कर सके जो तुम्हारी पीठ पीछे कही जा रही हैं। तुम्हें लग रहा होगा कि मैं ये कैसी अजीब सी बातें कर रही हूँ। चलो, मैं तुम्हें एक सच्ची घटना बताती हूँ जिससे तुम समझ पाओगे कि महादेव मुझे तुम्हें ऐसा करने का संकेत क्यों दे रही है। मेरे ही जानने वाले में एक शख्स था, बिल्कुल तुम्हारी तरह साफ दिल वाला, हद से ज़्यादा मेहनती। उसने अपना बहुत संघर्ष करके अपना एक छोटा सा काम शुरू किया। उसके साथ उसके अपने, उसके बहुत करीबी रिश्तेदार और दोस्त उठते बैठते थे। वो इंसान अपनी जान छिड़कता था उन पर, लेकिन उसका काम चलने की बजाय दिन ब दिन डूबता जा रहा था। पैसा आता था पर पता नहीं कहाँ चला जाता था। वो रातों को रोता था, महादेव से पूछता था कि मेरी किस्मत में ऐसा क्या खोट है। फिर एक दिन कोई चमत्कार नहीं हुआ, बस एक छोटी सी घटना हुई। वो शख्स अपनी दुकान के दराज में अपना फ़ोन भूल गया, जिसका वॉइस रिकॉर्डर गलती से ऑन रह गया था। जब वो 1 घंटे बाद वापस आया और उसने यूं ही वो रिकॉर्डिंग सुनी, तुम यकीन नहीं करोगे, उस रिकॉर्डिंग में उसके वही अपने लोग बैठकर उसकी बर्बादी का मजाक उड़ा रहे थे। वो उसके ग्राहकों को चुपके से किसी और के पास भेज रहे थे। वो हंस रहे थे कि कैसे वो शख्स पागलों की तरह मेहनत कर रहा है, जबकि वो लोग उसे अंदर ही अंदर खोखला कर रहे थे। वो सच सुनकर उस शख्स के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका दिल टूट कर चकनाचूर हो गया, लेकिन उसी टूटे हुए दिल से ने उसे सच्चाई दिखाई। उसने बिना किसी से लड़े शांति से उन चेहरों को अपनी ज़िंदगी से निकाल फेंका। और जानते हो, सिर्फ 8 महीने के अंदर उस इंसान ने अपना काम इतनी ऊंचाई तक पहुंचा दिया कि वो सारे लोग आज उसे दूर से देख कर जलते हैं। अब समझे मैंने तुम्हें ये कहानी क्यों बताई, क्योंकि यही तुम्हारे साथ हो रहा है। जहाँ तुम्हें लगता ना कि लोगों की भीड़ है, जहाँ बैठकें सजती हैं, जहाँ तुम्हारे अपने बैठ बातें करते हैं, वहाँ तुम्हें बहुत शांति से, बिना किसी को भनक लगे, सच को रिकॉर्ड करना है। तुम बहुत भोले हो। तुम दूसरों के चेहरों की मुस्कान देखकर पिघल जाते हो। तुम्हें लगता है कि जैसे तुम्हारा दिल साफ है वैसे ही दुनिया भी साफ है। लेकिन मेरे दोस्त, आजकल बैठकों में, बंद कमरों में, उन दीवारों के पीछे जो साजिशें रची जा रही हैं ना, वो तुम्हारी जड़ें काट रही हैं और तुम्हें पता तक नहीं चलता। तुम अक्सर अकेले में रोते हो ना, रात को आसमान की तरफ देख कर पूछते हो कि क्या मेरे विधाता ने मेरे हिस्से में कभी कोई खुशी लिखी थी। सुनो मेरी बात, तुम्हारे भगवान, तुम्हारे वो भोले भंडारी तुम्हें कभी निराश नहीं कर रहे थे। वो तो हमेशा तुम्हारी झोली भरना चाहते थे। लेकिन जब भी कामयाबी तुम्हारे दरवाजे पर आती है, जब भी लक्ष्मी तुम्हारी चौखट पर पहुंचती, वो तुम्हारे आसपास बैठे वो चेहरे जिन्हें तुम अपना कहते हो, वो उस मौके को तुम्हारे हाथों से छीन लेते थे। तुम्हारी कामयाबी का वो अवसर तुम्हारे विरोधियों के हाथों में सौंप दिया गया और तुम बस अपने नसीब को कोसते रहे। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। मैं जानती हूँ तुम अपनी असल ज़िंदगी में बहुत कम गलतियाँ करते हो। कभी कभी नासमझी में भूल हो जाती है, लेकिन जब तुम्हें अपना गलती का एहसास होता है तो तुम उसे दोबारा कभी नहीं दोहराते। लेकिन इस कलयुग में ना, सिर्फ सीधा होने से काम नहीं चलता। इसलिए आज मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताने जा रही हूँ जो मुझे ध्यान के दौरान भीतर से महसूस हुई। इसे बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि ये बात तुम्हारे अंदर एक ऐसी आग भर देगी जो तुम्हें कभी बुझने नहीं देगी। श्री कृष्ण ने बहुत पहले एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि जब भी
तुम गिरो, जब भी तुम्हारे पास प्रयास बार बार फेल हो जाएं, जब भी कोई पत्थर, कोई अपना तुम्हें ठोकर मार कर गिरा दे और तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचने ना दे, तो ये ए मंजिल के मुसाफिर कभी भी वहाँ धूल में पड़े मत रह। तुम गिर गए हो, कोई बात नहीं, रो लो, अपने आंसू पोंछ लो, लेकिन फिर उठो, फिर से खड़े हो जाओ और उस मंजिल की तरफ एक नया कदम बढ़ाओ। क्योंकि जो हार नहीं मानता, जो बार बार प्रयास करता है, उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती। अगर मेरी ये बात सीधे तुम्हारे दिल तक पहुंच रही है ना, तो मुझे भी एहसास होने दो कि तुम मुझे सुन रहे हो। नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखना। मुझे सच में बहुत अच्छा लगेगा कि मेरी आवाज़ एक सही इंसान तक पहुंच रही है। और अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि आगे तुम्हें किन चीज़ों का ध्यान रखना है। जब तुम वो कैमरा या रिकॉर्डर लेकर उन जगहों पर जाओगे और जब तुम्हारे कानों में वो कड़वा सच पड़ेगा, तो शायद एक पल के लिए तुम्हारा दिल टूट जाएगा, तुम्हारा विश्वास हिल जाएगा, लेकिन तुम्हें अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है, भावनाओं में बहकर टूटना नहीं है। कई बार तुम अपनी आँखों में से देखकर, अपने कानों से सुनकर भी सच को अपना नहीं पाते। तुम सोचते हो, नहीं यार, ये इंसान ऐसा नहीं हो सकता। यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। ग्रहों की चाल तुम्हें बार बार चेतावनी देती है, लेकिन तुम इग्नोर कर देते हो। अब तुम्हें ये नहीं करना है, अब तुम्हें बहुत प्रैक्टिकल होकर सोचना है। और पता है एक बहुत अच्छी बात क्या है? ये जो आने वाला हफ्ता है ना, इसमें तुम्हारी मानसिक परेशानियाँ खत्म होने वाली हैं। तुम्हारे ऊपर जो बहुत लंबे समय से कर्ज का बोझ चल रहा था, जिसने तुम्हारी रातों की नींद उड़ा रखी है, अब उस कर्ज से तुम्हें आज़ादी मिलने का समय आ गया है। महादेव सावन के उस शुभ महीने में तुम्हारे लिए कुछ ऐसा चमत्कार रच रहे हैं कि तुमने पिछले पूरे साल में जो पैसा नहीं कमाया था ना, वो अब तुम इस महीने के अंदर कमाने वाले हो। तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे अचानक से तुम्हारी कोई बहुत बड़ी लॉटरी लग गई हो। लेकिन मेरी एक सलाह मानोगे? तुम्हारे घर में पिछले समय से कोई हवन नहीं हुआ है। तुम अपने काम में इतने उलझे हो कि तुम्हारे घर के वातावरण पर ध्यान ही नहीं दिया। जब घर में लंबे समय तक कोई शुभ काम या हवन नहीं होता, तो घर के कोनों में नेगेटिव ऊर्जा बसने लगती है। यही वजह है कि घर में पैसा आता तो है, लेकिन टिकता नहीं। इसलिए जितनी जल्दी हो सके अपने घर में एक छोटा सा हवन करवाओ। जो वो हवन की आग जलेगी ना, वो तुम्हारे घर की सारी दरिद्रता को जलाकर राख कर देगी। अगर तुम कोई छोटे कलाकार हो या कोई ऐसा काम करते हो जिसमें कला जुड़ी है, तो यकीन मानो इंटरनेट के जरिए तुम्हें बहुत बड़ी पहचान मिलने वाली है। एक और बात जो मुझे तुम्हें बतानी है, इस दौरान तुम्हें अपनी माँ के हाथों से कुछ ऐसी मदद मिलने वाली है जिसके बारे में तुम्हारे पिता को भी नहीं पता होगा। एक महिला का दिल बहुत गहरा होता है, और एक औरत जब माँ बनती है तो वो अपने बच्चों के लिए पूरी दुनिया से लड़ सकती है। तुम्हारी माँ तुम्हें वो सहारा देगी जो तुम्हें फिर से खड़ा कर देगा। लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखना, आज तुम्हारी माँ तुम्हारी हर बात मान रही है, लेकिन कल जब तुम अपने पैरों पर खड़े हो जाओगे, जब पैसा कमाने लगोगे, तब कभी अपनी माँ को अकेला मत छोड़ना। बाकी दुनिया की तरह अपनी माँ से दूर मत हो जाना, वरना तुम अंदर से इतने अकेले हो जाओगे कि ये दुनिया तुम पर हंसेगी। तुम बहुत खास हो कुंभ, तुम्हारी आत्मा बहुत पवित्र है। अपने पुराने कड़वे अनुभवों को पीछे छोड़ दो, अपनी नीयत हमेशा अच्छी रखना। तुम्हारे साथ जो बुरा हुआ उसे महादेव पर छोड़ दो, वो खुद सबका हिसाब करेंगे। क्या तुम मुझे अपनी जन्म की तारीख और अपना नाम बता सकते हो? अगर तुम नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ लिखकर मुझे बताओगे, तो मैं महादेव से तुम्हारे लिए दुआ करूँगी और तुम्हें एकांत ऐसा स्टिक उपाय बताऊंगी जो तुम्हारी उन उलझनों को हमेशा के लिए सुलझा देगा। मुझे तुम्हारे जवाब का इंतज़ार रहेगा। ध्यान रखना अपना, तुम अकेले नहीं हो। महादेव की नज़र तुम पर है, सब ठीक हो जाएगा, बस विश्वास रखो। हर हर महादेव।